अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। जरा पहले वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। अगर यही घटना हिंदू ने किसी मस्जिद में कर दी होती कि कोई सुअर काट के वहां डाल दिया होता, अब तक दंगे हो जाते। हिंदू मेरा सहनशील है अभी तक। सब मैं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं डीसीपी साहब को ही बोल दिया मैंने, मैं कमिश्नर साहब को भी फोन कर दिया मैंने, संजय जी को। भाई साहब 48 घंटे है, 48 घंटे में आपको जो करना है कर लो। नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। 48 घंटा 1 मिनट के बाद एक एक हाथ में तलवार दे दूंगा और सारे काट दूंगा, सारे यहाँ पर मैं एक भी छोड़ूंगा मैं। 1.5 से 2 लाख मुसलमानों को। अस्सलाम वालेकुम। देखा आपने वीडियो देखी? ये वीडियो किसी अंतरिक्ष की नहीं है, किसी गांव की नहीं है, किसी कबीले की नहीं है। ये दिल्ली की वीडियो है। ये दिल्ली में बकरीद से 2 दिन बाद की वीडियो है और ये संगम विहार की वीडियो है। संगम विहार दिल्ली में वही जगह, आप तमाम लोग जानते होंगे, संगम विहार वही जगह है जहां पर, अगर आपको याद हो कि एक लड़की राबिया सैफी जो सिविल डिफेंस में थी और जिसको केजरीवाल और उसकी सरकार ने मार दिया था, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था तो इन्होंने किस तरह फर्जीवाड़ा करा था और मास्क के नाम पर फर्जी इन्होंने रसीदें कटवाई थी और उसका सारा लेखा जोखा जो था राबिया सैफी ने जमा कर लिया था और राबिया सैफी को दिल्ली सरकार ने मरवा दिया था। और कितने गंदे तरीके से मरवाया था, क्योंकि मुसलमान थी और कोई मुआवजा भी नहीं दिया और ना कोई इसको इंसाफ मिला। आज तक केस जो है वो हरियाणा में पड़ा हुआ है। ये फिर उसी जगह का वाकया है, संगम विहार जो दिल्ली में है। संगम विहार में ये जो है एक बरनौल सिंह जो है, जिसके नीचे से ऊपर तक मिर्चें लग रही हैं, इसको बरनौल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इस कदर खबीस इंसान है जो टेम्पल, जितने भी टेम्पल हैं दिल्ली के, उसका अध्यक्ष है। अब इसने सोचा कि दिल्ली में इलेक्शन है, 5-6 महीने बाद दिल्ली में इलेक्शन है, किस तरह इलेक्शनों को फिर मोड़ा जाए, फिर हिंदू गर्दी करी जाए, किस तरह फिर दिल्ली को दंगों की आग में भड़काया जाए। जैसे पहले इन्होंने दिल्ली में दंगे करे थे इलेक्शन से पहले, सेम वही हरकत इन्होंने फिर करने की कोशिश की। इन्होंने प्री प्लान एक गाय का सर लाकर एक हिंदू भाई की नाली के आगे डाल दिया, नाली में डाल दिया। उसके बाद किसी को पता नहीं चला, इस बरनौल सिंह को पता चला और ये हड़बड़ाता हुआ बावलों की तरह यहाँ पर आया और इसके साथ एक कबूतरी भी आई, एक बुढ़ी कबूतरी आई, एक्सपायरी कबूतरी आई, पूरे बाल सफेद, कुर्ती पहन रखी, दुपट्टा नदारत, संस्कृति नदारत, मतलब धर्म नदारत। और वहां पर आके बोली, जब आप ही लोग हमारे साथ नहीं आओगे तो हम कैसे इनसे सिमटेंगे, यानी मुसलमानों से सिमटेंगे। वीडियो में बोल रहा है कि मंदिर के आगे डाला गया, मतलब एक सर है, एक गाय के बछड़े का सर नाली के अंदर मिलता है जो 4-5 दिन पुराना था। यानी बकरीद तो 3 दिन पहले थी, 2 दिन पहले थी, वो बछड़े का सर भी 4-5 दिन पुराना था। अब इस नफरती चिंटू ने उर्फ बरनौल सिंह ने सोचा कि भाई हमें तो मुद्दा मिल गया, क्योंकि सर ही इन्होंने डाला होगा। अब ये वहां पर पहुंच जाते हैं, इनको इल्हाम आते हैं कि वहां पहुंच जाओ। गुफा से इनको सीधा संदेश आता है कि जाओ जाओ वहां पहुंच जाओ, मुसलमानों की जाके ऐसी तैसी मारो। वहां पर जाता है, 2 थानों के सच्चू आते हैं, वो बैठे हुए, आराम से बैठे हुए, उनके सामने कह रहा है कि यहाँ पर 2 से 2.5 लाख मुसलमानों को मैं काट दूंगा, 48 घंटे में काट दूंगा, तलवारें बाढ़ दूंगा। बरनौल सिंह, 20 तारीख की वीडियो है ये। आज क्या तारीख हो गई? काट दिया। आज 27 तारीख हो गई, यानी 7 दिन गुजर गए। तो ये जो नफरती चिंटू है, सिर्फ बोलते हैं, भौंकते हैं, नफरत का कारोबार करते हैं। कमाल की बात है कि वीडियो में लगातार कह रहा है कि मंदिर के आगे, मंदिर के आगे। मंदिर का कोई वास्ता नहीं है, वहां पर एक मंदिर है, क्योंकि मैं बहुत बार वहां गई हूँ। जब राबिया सैफी की मॉब लिंचिंग करके उसको केजरीवाल सरकार ने मरवा दिया था, तो हमने राबिया सैफी की लड़ाई लड़ी थी, बहुत वहां पर गए थे, बहुत दुनिया को दिखाया था, उसकी मम्मी से, उसकी बहन से, उसके भाइयों से, उसके फादर से लगातार मिले थे। लगातार रोज मैं वहां गई थी, तो मैंने देखा मंदिर काफी दूरी पर है। गनीमत जानिए कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मुसलमान हैं, वहाँ के जो हिंदू हैं, वो बहुत आपस में एकजुट होकर रहते हैं। और ये वाली चीज़ मैंने राबिया सैफी के उसमें भी देखा था, जब उसके गैंग रेप करा था, मॉब लिंचिंग करके एक तरह से मार दिया था उसको, तब भी देखा था कि राबिया सैफी के घर में उसकी मदद करने वाले बहुत सारे जो थे उसके इलाके के नॉन मुस्लिम बहनें थी, नॉन मुस्लिम भाई थे, नॉन मुस्लिम मीडिया था, सारा उनके यहाँ आ जा रहा था और उनकी मदद कर रहा था। तो संगम विहार, खुद नाम है संगम विहार, यानी मिला जुला विहार, मिली जुली संस्कृति। अब वहां के लोग निकल कर आते, जब उनको पता चला, सड़क पर देख के चिंटू की वीडियो बना रहे हैं कि बरनौल सिंह बोल, बरनौल सिंह बोल, मुसलमानों के खिलाफ बोल, हम तो ये शूट कर रहे हैं।
अब बरनौल सिंह जो जलने पे काम लाती है बरनौल, ये बरनौल और ज्यादा भड़क जाती है और बरनौल कहती है अरे नीचे उतर कर आओ, हम तुम्हारी आवाज उठाने इतनी दूर से आए हैं, तुम्हें बुलाया था बेगानी शादी में कूदने आ गए, तुमसे किसी ने कहा था कि यहाँ पर कोई खोपड़ी पड़ी हुई है, वो तो तुमने ही डाली होगी। गरज ये कोई भी वहां पर नहीं आता। बरनौल सिंह अपना सा मुंह लेकर मुसलमानों को धमकियां देता है, वहां से गारत हो जाता है और 2 लाख मुसलमानों को मारने काटने की बात करता है दिल्ली जैसे शहर में। कहाँ है भाई वो गठबंधन की कोख से पैदा होने वाले मुसलमानों, कहाँ हो तुम? सवाल करो अपने आकाओं से, अपने खलीफाओं से जो तुमने बना लिए अपने खलीफा, चाहे वो केजरीवाल खलीफा हो, चाहे वो तो जेल में बेचारा, चाहे वो राहुल भैया खलीफा हो, चाहे अखिलेश भैया खलीफा हो, उनसे सवाल करो। तुम तो भारी बहुमत में आए हो, तो इस वक्त तो सारा दिल्ली में जमावड़ा लगा हुआ है, संसद का सत्र चल रहा है। कहाँ है वो सारे के सारे चिंटू जो तुम्हें कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं? कहा क्या वो आए? उन्होंने विजिट करी, इस बात की खंडना करी, इस बात को खंडन करा, इस बात को लेके उछाला, कोई कहा कि हम इस बात को अपोज करते हैं, गलत करार देते हैं? कोई ट्यूट हुआ? ना ट्यूट हुआ ना होगा, क्योंकि उनको पता है कि तुमसे ज्यादा बेवकूफ, मुसलमानों से ज्यादा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता, ना तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई है। तुम्हारी मॉब लिंचिंग अलीगढ़ में हो गई, ये गठबंधन चुप रही हो। दिल्ली का मामला था, इतना खतरनाक मामला था जहां दिल्ली राजधानी यानी किसी भी मुल्क की एक राजधानी में एसएचओ की मौजूदगी में एक नफरती चिंटू मुसलमानों को मारने की बात कर रहा है। चलो एक आध मुसलमानों को मारने की बात कर रहा हो, चलो हजम भी कर लो, वहां भी हजम होने लायक बात नहीं है। यहाँ ये 2 लाख मुसलमानों को मारने की काटने की बात कर रहा है और कह रहा है कि 48 घंटे देता हूं, 48 घंटे में 2 से 2.5 लाख मुसलमानों को काट डालूंगा, तलवारें बांट डालूंगा। लेकिन जितने भी यहाँ पर आए हैं, संसद में आ रहे हैं, शपथ ग्रहण चल रहा है ना, और उल्टे सीधे मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन उनको ये इतना खतरनाक, इतना सिंसियर मुद्दा नजर नहीं आया जो मुसलमानों का है कि भाई मुसलमानों को मारने काटने की बात करने वाला ये कौन सी गुफा का बरनौल सिंह उर्फ नफरती चिंटू है जो खुल्लम खुल्ला तलवारें बांट रहा है, वो भी शासन प्रशासन की नाक के नीचे। लेकिन सैल्यूट, दोनों हाथ से सैल्यूट है संगम विहार की जनता को कि संगम विहार की जनता बाहर निकली, संगम विहार की जनता ने बाकायदा वीडियो बनाकर वायरल करी। संगम विहार की जनता ने कहा कि यहाँ का मुसलमान और हम एक हैं, हम 7 मंदिर में जाते हैं, 7 मंदिर में से वापस आते हैं, मुसलमानों के साथ हम बैठते हैं, मुसलमान हमारे साथ मंदिर में आके कीर्तन में बैठता है। आज तक यहाँ पर कोई भी इस तरह का मामला नहीं हुआ। ये बरनौल सिंह जो आया ना मालूम कहाँ से आ गया, इस बरनौल सिंह को तो हमने बुलाया ही नहीं था। लेकिन बरनौल सिंह जो है वो कह रहा था, आग लगने से पहले ये बरनौल सिंह कूद रहा था, क्योंकि मामला मुसलमानों का था। 6 महीने बाद इलेक्शन है, आपको याद होगा जब 19 में इलेक्शन हुए थे दिल्ली में विधानसभा के, जब भी दिल्ली को दंगों की आग में झोंक के हजारों हजार मुसलमानों को मरवाया था दिल्ली सरकार ने और इन जैसे नफरती चिंटुओं ने। लेकिन अब तो अपोजिशन मजबूत है, तब तो अपोजिशन मजबूत नहीं थी। तो अपोजिशन को इस बात को अपोज भी करना चाहिए। और आप तमाम लोग जो इंसान हैं, मैं मुसलमान की बात तो कर ही नहीं रही, आप जो तमाम लोग इंसान हैं और कहते हैं कि आप अमन और अमान कायम करना चाहते हैं और भारत एक संवैधानिक देश है और भारत एक संविधान से चलता है, वो तमाम लोग क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? क्या इसके खिलाफ कोई एफआईआर करेंगे? क्या सरकार से गुहार लगाएंगे कि ये नफरती चिंटू बरनौल सिंह था कौन जो यहाँ पर मुसलमानों को मारने काटने की बात कर रहा है, 2 लाख मुसलमानों का डेटा दे रहा है, 2 लाख मुसलमानों को काटने के लिए तलवारें दे रहा है? कोई किसी से इससे पूछे जाकर कि बरनौल सिंह एक आध तलवार तो चलो तुम्हारे घर में निकल जाती है, 2 लाख तलवारों का जखीरा आया तो आया, तेरे पास कहाँ आया और किसकी परमिशन से आया? वो कौन सी जरा है, वो कौन सी ताकत है जिसने तेरे घर में 2 लाख तलवारों का जखीरा मुसलमानों को काटने के लिए महफूज करवा रखा है? किसी ने पूछा, किसी ने ट्विटर पर लिखा, किसी ने वीडियो बनाई, कोई खड़ा हुआ, किसी ने किसी इंटरव्यू में बोला, किसी के कान पे जूं रेंगी, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे गठबंधन की सरकार हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान की सरकार हो। और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, मेरे पास भी व्हाट्सएप पे आई, मुझे समझ में नहीं आया। फिर जब ये वाली वीडियो मैंने हिंदुस्तान लाइव फरहान याया के चैनल पर देखी तो कुछ समझ में आया कि हाँ ये वीडियो ऑथेंटिक हो सकती है, लेकिन जब भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये वीडियो आखिर कहाँ की है। उसके बाद इस वीडियो की मैंने पूरी की पूरी छानबीन करी और पाया कि ये वीडियो संगम विहार की है
और संगम विहार में ये बरनौल सिंह जो है मुसलमानों को 2 लाख मुसलमानों को काटने की बात कर रहा है और तलवारें तकसीम करने की बात कर रहा है और 2-2 थानों के एसएचओ के सामने कर रहा है। लेकिन उन बेचारों ने उफ नहीं करी। वो बेचारे क्या करेंगे, आकाओं को ऊपर से ऑर्डर है, आकाओं ने कह रहा कि जितने नफरती चिंटू हो इनको तो पकड़ के आराम से इनको खिलाना पिलाना नाश्ता कराना और घर तक छोड़ कर आना। हाँ, अगर कोई मुसलमान हो कोई दलित हो तो उनको उल्टी सीधी एलिगेशन लगाकर जेल में डालना और पूरी कोशिश करना कि उनको कस्टडी में मार दिया जाए। जैसे अलीगढ़ में आपने देखा कि कस्टडी में किस तरह मतलब पुलिस देखती रही और मार दिया गया, और अभी भी जैसे आपने फिरोजाबाद पे देखा कि कस्टडी में किस तरह एक दलित को मार दिया गया। तो ये देश मुझे नहीं मालूम किस तरह चल रहा है। अपोजिशन मजबूत होती है तब भी किसी के साथ नहीं खड़ी, बीजेपी मजबूत नहीं थी तब भी किसी के साथ नहीं खड़ी थी। तो ये आप तमाम लोगों को समझना चाहिए कि आपके हकों की लड़ाई है, संविधानिक तरीके से लड़ाई है कि आप इसको किस तरह लड़ते हैं और किस तरह इस बरनौल सिंह के ऊपर कार्रवाई करवाते हैं जो मंदिरों का अध्यक्ष है, और किस तरह आप इस पर एफआईआर करते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी जेल में जाए और इस तरह तलवारें बांटने की बात न करे। और इस पे पूरा यूएपीए लगना चाहिए, इसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि इसके पास 2 लाख तलवारों का जखीरा है जो ये कह रहा है कि मैं बांटूंगा, आरएसएस वालों को बांटूंगा जो मुसलमानों को आंखें काटेंगे, और 48 घंटे का ये टाइम दे रहा है। लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि भाई तू है कौन, किस बिहार पर तू मुसलमानों को काटने की बात कर रहा है। पहले गर्दन लाकर रखते हैं, उसके बाद फिर ये ड्रामे करते हैं कि हाँ देखो मुसलमान ने गाय काटी, मुसलमान ने गाय काटी। बाद में आप ही देखिए ना, यहाँ कितने गौशाला हैं, क्या कोई बच्चा मर नहीं सकता, क्या कोई कुत्ता उसकी गर्दन उठाकर ला नहीं सकता, क्या कुत्ते गोश्त नहीं खाते, कुत्ते गोश्त खाते हैं। गौशाला में कितने मरते होंगे, या कहीं 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 किसी ने घर में पाल रखी होगी, पैदाइश के बाद गाय का बछड़ा जो बीमार होकर मर गया होगा, उसकी गर्दन यही बरनौल सिंह एस की टीम या कोई कुत्ता ला के नाली में डाल गया, क्योंकि खुद पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो बछड़े का जो सर है वो 5-6 दिन पुराना है, जबकि बकराईद जो थी वो 17 की बकराईद थी। तो ये ड्रामेबाजी जो है, ये मुसलमानों के खिलाफ जो बढ़ती हुई नफरत है, इस्लामिक फोबिया की तरफ भारत को लगभग धकेल दिया। और आप तमाम लोग चुप हैं, सरकारें चुप हैं, अपोजिशन चुप हैं, तो आप तो खुदा चुप ना रहे। इंसानियत के लिए, हक के लिए बोलना सीखें, नहीं तो फिर यही होगा कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, और इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीते जी मार डालेगी। अगर वाकई चाहते हो कि तुम जिंदा रहो और तुम्हारी आने वाली नस्लें जिंदा रहें, तो खुदारा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और इस नफरती चिंटू के खिलाफ जो संगम विहार में बैठा हुआ एसएचओ के सामने 2 लाख मुसलमानों को काटने की बात कर रहा है और तलवारें बांटने की बात कर रहा है, इसके ऊपर एफआईआर हर स्टेट से कराइए। इनको भी पता चले कि पावर क्या होती है, क्योंकि एक होता है लिखतम, एक होता है बक्तम। बक्तम में आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन अमल जब ये होता है, बक्तम से आप सबको बता देते हैं कि आपने बोला, हमने बोला, सबको पता चल गया, लेकिन लिखतम में वहां पर सजा होती है। जब तक आप लिखत में इसके लिए कार्रवाई नहीं करेंगे, इसके ऊपर एफआईआर नहीं करेंगे, इसकी पूरी टीम पर एफआईआर नहीं करेंगे, जब तक इस जैसे नफरती चिंटू इसी तरह मुसलमानों को, लाखों मुसलमानों को काटने की बातें करते रहेंगे, तलवारें बांटने की बातें करते रहेंगे, तो इन पर लगाम लगाने के लिए आप तमाम लोग हर जगह से जाकर इस पर एफआईआर करिए। लाइव अच्छा लगता है तो उसको जरूर शेयर करिए और इस मैसेज को जरूर कन्वे करिए, क्योंकि ये इंसानियत की आवाज है। ये इंसानियत के लिए एक भयानक रूप है कि जहां 2 लाख मुसलमानों को मारने के लिए तलवारों की बात कर रहा है। अल्लाह हाफिज।